Sir, sir, there are 2-3 questions. One is that the Kisan Rail that Prime Minister has inaugurated, fisheries industry says that they don't have refrigerated racks. So उसका जो एक डिफरेंशियल है उसको कैसे हम भर पाएंगे और कितना जल्दी भर पाएंगे? और दूसरा सर, जो आपने कल लिज जो इंटरनेशनल मिनिस्टर ऑफ यूके से जो आपकी मीटिंग हुई, क्या उसमें conservative government has been systematically reducing the visa issue for Indians? तो उस पर कोई बात हुई कि वीजा रेस्ट्रिक्शन जो हिंदुस्तानियों के लिए, स्टूडेंट्स या वर्कर्स के लिए हैं, जो वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए, उनके लिए कोई फैसिलिटेट करने के लिए आपने उसमें इस बारे में कोई बातचीत की? और तीसरा, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उसमें डिफेंस में व्हाट इज द रिडक्शन पर ईयर दैट यू एक्सपेक्ट दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विल बेनिफिट? पहली बात तो किसान रेल अपने आप में एक अनोखा प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देश में शुरू हुआ। हाल में मैं देख रहा था एक ट्रेन ने लगभग 1000 टन 977 टन एक ही ट्रेन में लेके बंदरगाह तक लेके गया और वो एक्सपोर्ट हुआ वहां से किसान के उत्पादन का। अभी तक 150 के करीब किसान रेल चल चुकी है। 50,000 टन से अधिक सामान किसानों का दूर दराके के इलाकों में पहुंचा, जिससे उनको सही दाम सही कीमत मिले उनके उत्पादन की। नहीं तो जबरान उनको अपने नजदीकी जब बेचना पड़ता है तो किसानों को सही कीमत मिलती नहीं थी, या जब ट्रकों से जाता था दूर दराका इलाके में तो नॉर्थ ईस्ट में या अलग अलग स्थानों पे महंगाई बहुत बढ़ जाती थी। ये प्रयोग बहुत सफल प्रयोग रहा है और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और हम सब उपभोक्ताओं की कीमतों में भी संतुलन रहेगा, क्योंकि बहुत सस्ती दरों पे हम ये और बहुत तेज गति से, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, आज जो फ्रेट ट्रेन है भारत की वो 100% स्पीड फास्टर हो गई, एवरेज स्पीड। पहले जो 22-24 किलोमीटर प्रति घंटा फ्रेट ट्रेन चलती थी, आजकल वो 100% फास्टर चलती है। 46-47 किलोमीटर पर आवर पे फ्रेट ट्रेन चल रही है। वो लाभ किसानों को मिला है। हमारे पास कुछ रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं, पर मैं फिशरीज डिपार्टमेंट से इसके बारे में और जानकारी लेके अगर डिमांड आ जाए तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। एयर कंडीशन कोच बनाते हैं और मेरे पास तो पर्याप्त कोच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है रेलवे की फैक्ट्रियों में, तो हम उसको भी और बढ़ावा देंगे। कुछ रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं, मैं चेक करूंगा जिस भी जगह पे डिमांड हो और आपको कुछ जानकारी हो तो आप जरूर मुझे भेज देना, हम उसको तुरंत शुरू करने में उत्साहित हैं। यूके और यूएसए दोनों ने जो वीजा की प्रोसेस है उसको और सिंप्लीफाई किया है। शायद आपको जानकारी थोड़ी पुरानी है, आपको ध्यान नहीं होगा कि आज जब हमारा स्टूडेंट यूके जाते हैं तो 2014 के पहले उसको बाद में काम करने का वर्क परमिट नहीं मिलता था, शायद मिलता था अभी तो 1 साल के लिए मिलता था, 9 महीने 6 महीने के लिए। अब उस सीमा को बढ़ा दिया गया है और अब जब हमारे विद्यार्थी अगर विदेश जाते हैं पढ़ने यूके में भी, तो उनको एक वर्क परमिट मिलने की सुविधा दी है। स्टूडेंट वीजाज भी बहुत, जितने स्टूडेंट्स को चाहिए देने को यूके सरकार तैयार है। और ये कल की मीटिंग में नहीं हुआ, पहले जयशंकर जी के प्रयासों से, विदेश मंत्री के प्रयासों से ये हो चुका है। अब यूएसए ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस बहुत कड़ी की थी, वो नए एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको भी सुधार कर दिया है। और आखिरी डिफेंस की जहां तक बात है, माननीय रक्षा मंत्री ने जो सौगात दी है आत्मनिर्भर भारत के तहत 101 आइटम्स मात्र भारत पे बने हुए ही आर्मी नेवी एयरफोर्स खरीदेगी, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आगे चल के हम भी विश्व की अलग अलग कंपनियों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो अब आके भारत पे बनाए, भारत की भी जरूरतें पूरी करें और भारत को मैन्युफैक्चरिंग बेस बना के पूरे विश्व की जरूरतें भी भारत से बने, जिसको मेक इन इंडिया एंड सर्व द वर्ल्ड कहा जा सकता है। मेरा सवाल है फिजिकल डेफिसिट, एक इतना चिंता की विषय हो गया कि अगले बजट तो इसको निपटाने के लिए बड़े मुश्किल हो जाएगी। जो सीतारामन जी ने किए हैं, आई सैल्यूट किया,
ओनली द थिंग इज हमारा देश बहुत बड़ा देश है। आपने अभी जो कुछ भी कहा, आई एग्री विथ योर पॉइंट, every point is basically is very important. What the thing is doing, madam, you and the entire government to reduce the fiscal deficit so that the burden, आपने बोला है रेलवे 12,000 लाख करोड़ रुपए उधार लेंगे बाजार से, 12 लाख करोड़ रेलवे में भारत। हाँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा है, स्वाभाविक रूप से फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा एक बड़ा गंभीर विषय होता है, और आप सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार ने जब कमान संभाली थी तब बहुत ऊंचे वित्तीय घाटे को समय समय हर बजट पे घटाते घटाते बहुत ही कम दरों तक हम लाने में सफल हुए थे। और अगर कोरोना की महामारी नहीं आती तो शायद इस घटाने के सिलसिले को हम और आगे बढ़ा सकते थे। पूरे विश्व में, मैंने शुरुआत में कहा, ये सबसे बड़ा संकट पूरे विश्व के सामने है, और विश्व के हर देश ने इस समय में या तो नोट छापे या अपने वित्तीय घाटे को थोड़ा छूट दी, और कई देशों ने तो दोनों काम किए। भारत भी नोट छाप सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हमने समझदारी का मार्ग लिया। नोट छापना यानी महंगाई को आसमान छूने देना, नोट छापना यानी आप सबके ऊपर बोझ बढ़ाना। इसलिए मैं दाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने एक छोटे अवधि के लिए वित्तीय घाटे को थोड़ा ढील दे दी, और हर अर्थव्यवस्था समझने वाला व्यक्ति यही डिमांड कर रहा है कि यहां तक कि विपक्ष के भी नेता और विपक्ष के पूर्व के वित्त मंत्री भी यही बात कहते थे कि आप वित्तीय घाटे की चिंता ना करें, इस समय देश को फिर एक बार विकास के तरफ लेके जाना है, अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाना है। और मैं समझता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत समझदारी दिखाई, ग्रोथ पे फोकस किया। आरबीआई ने भी कल के मॉनेटरी पॉलिसी में, कल परसों, इसकी सराहना की है, इस बात को तारीफ की है कि वित्त मंत्री ने बहुत सही कदम उठाए हैं देश को ग्रोथ के पाथ पे लेके आने के लिए, और अपना पूरा समर्थन दिया है कि रिजर्व बैंक भी इस दिशा में और कदम उठाएगा। आप देखते हैं कि आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $590 बिलियन हो गए। हम जब सरकार में आए थे तो शायद $350 कुछ बिलियन था, गूगल करके निकालिए, 360 है, less than 400। हाँ सर,